परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है और महिमा और आदर सब उसी का है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो मैसेज आप तक प्रतिदिन पहुंच रहा है मन ज़रूर लगा रहे होंगे, और जिन्होंने अभी तक प्रतिदिन आत्मिक रोटी खाना नहीं सीखा है या शुरू नहीं किया है, शुरू कर दीजिए। नहीं, अगले साल आप पछताएंगे। मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा और इंसान की सारी कोशिश रोटी के लिए। यीशु मसीह कहने लगा पक्षियों को देखो, ना वो बटोरते हैं, ना वो कमाते हैं, ना वो बोते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते? कौन खिलाता? हमें क्यों नहीं खिला रहा? क्योंकि वो परमेश्वर का गुणानुवाद करते हैं सुबह उठ के, और हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ अपने बस भविष्य भविष्य भविष्य। कितना संभाला है आप अपने बैग देखिए, आपके पूर्वजों ने कितना भविष्य बना दिया अपना। जब वो कुछ नहीं कर पाए तो आप भी अपने आने वाली वर्ष के लिए कुछ नहीं कर पाए। आपका किया धरा सा मिट्टी हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसकी शरण में चले जाएंगे तो वो संभाल लेगा, आपको भी संभालेगा, आपके बाद आपके बच्चों को भी संभालेगा। विश्वास है कि नहीं? yes. गलत विश्वास नहीं होना चाहिए, अंधविश्वास भी नहीं होना चाहिए। विश्वास का मतलब होता है परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी हैं इन पर विश्वास करना। फेथ अपॉन हिज वर्ड, फेथ अपॉन हिज वर्ड, faith upon his blessings, faith upon his promises। उसने जो कहा है उस पर विश्वास कीजिए, वो है ट्रू फेथ। और आप किसी का मैसेज सुनकर उसके मैसेज पर विश्वास करते हैं तो आप भटक जाएंगे। हालेलुया। आवाज पीछे तक जाती है, साफ साफ सुनाई दे रहा। एक प्रश्न है, प्रश्न से ही शुरू करेंगे, और प्रश्न ये है कि चेंज ऑफ रिलीजन और चेंज ऑफ लाइफ दोनों में जो चेंज करता है वो कॉन्वर्ट कहलाता है ना? इसको हिंदी में हम कैसे बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम, इंग्लिश ही मुझे इजी पड़ रही है। चेंज ऑफ रिलीजन, जिसे लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन। चेंज ऑफ रिलीजन और चेंज ऑफ लाइफ, दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों का जो चेंज लेने वाला व्यक्ति है, जिसकी जो जीवन में चेंज लेता है, वो कॉन्वर्ट ही कहलाता है। इंग्लिश में एक वर्ड और है, एंशिएंट वर्ड प्रोजलाइट कहलाता है। प्रोजलाइट का मतलब इसने इस विचारधारा को छोड़ के इस विचारधारा को ग्रहण किया। अब मेरा असली प्रश्न ये है कि क्या यीशु मसीह लोगों का रिलीजन चेंज करने आया था? जीसस इज अ चेंज ऑफ लाइफ। लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं तो इस बात को आपको डिसर्न करना कि ये चेंज ऑफ रिलीजन है इसका या चेंज ऑफ लाइफ है, ये आपके लिए भारी है, दूसरे के लिए तो फिर बहुत ही दूर की पौड़ी है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 23 अध्याय और उसका 15 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। हे कपटी शास्त्रियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। संबोधित किसको कर रहा है? ये कौन थे? रिलीजियस लीडर्स। ठीक, ये यीशु मसीह के चेले नहीं थे, ये परमेश्वर के सेवक नहीं थे, ये थे रिलीजियस लीडर्स। बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक छोटी सी वर्स में भेद की बातें हैं लिखी। जी, यीशु मसीह कहने लगा हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय,
एक जन को अपने मत में लाने तुम के लिए एक जन को अपने मत में लाने के लिए अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो। सारे जल और थल में एक्टिविटीज ऑफ रिलीजियस लीडर, नहीं, इन द एक्टिविटीज ऑफ द रिलीजियस लीडर्स, इनकी एक्टिविटीज क्या होती है? नहीं 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 ना, यहाँ पे जो लिखा है कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं जाना, हमने आपको हमेशा बताया वचन में कॉन्टेक्स्ट से बाहर बिल्कुल मत जाइए। जिस जगह पे जो चीज आप पढ़ रहे हैं, नहीं, फिर से पढ़िए। तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो। ये लोग यात्राएं करते हैं और ये लोग यानी दूर दूर तक लोगों तक पहुंचते हैं। लोग इन तक नहीं पहुंचते, ये लोगों तक पहुंचते हैं। दे रीच टू द पीपल, ये लोगों के पास पहुंचते हैं। ये आएंगे आपके पास और ये आएंगे, इनका मकसद होगा, इनका एजेंडा क्या होता? अपने मत में लाने के लिए। दे वर्क फॉर देयर, अपने मत में लाने के लिए काम करते हैं। क्या ये परमेश्वर के सेवक हो सकते हैं? जो कोई आपसे इस पुस्तक को लेकर ट्रुथ ना बोले, अपने मत की बातें करें। मत का मतलब डिनोमिनेशन भी हो सकता है। डिनोमिनेशन अपनी व्यक्तिगत विचारधारा, हाँ, अपनी व्यक्तिगत विचारधारा की बातें करें बाइबल से, तो आप उसको क्या कहेंगे? परमेश्वर का सेवक। क्या आपको परमेश्वर के सेवक की पहचान है? शास्त्री फरीसी है। आप शास्त्री फरीसियों को ही परमेश्वर का सेवक मान लेंगे। ये शास्त्री फरीसी ये एक सिंबल है उस जमाने में। यीशु मसीह उन लोगों से जो यीशु मसीह के विरोध में, उसकी बातों को सहते नहीं थे, बल्कि उसका विरोध करते थे, उसकी बातों का विरोध करते थे, उसकी विचारधारा का, उसकी वो सच्चाई जो वो बोलता था उसका विरोध करते थे। ये वो लोग थे, उन्हें संबोधित करके कह रहा, तुम एक व्यक्ति को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता और जब वो तुम्हारे मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुगना नारकीय बना देते हो। कैसे? उधर नरक में है तो दूसरे को तो दुगना बनाएंगे। ये काम कैसे करते हैं? हाउ दे डू दिस? आप उनके मत में चले जाते हैं। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, इंग्लिश में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में वो टू यू स्क्राइब्स एंड फैरिसीज प्रीटेंडर्स। प्रीटेंडर्स का मतलब क्या होता है? नहीं, प्रीटेंडर्स का मतलब, बहाना बनाने वाले। हाँ, बहाना बनाने वाले। प्रीटेंडर का मतलब है बहाना बनाने वाले। कैसे बहाना बनाते हैं? उन्होंने, मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, आपने प्रार्थना करवाई, उन्होंने प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ, भैया कुछ नहीं हुआ, फास्टिंग प्रेयर करनी पड़ी, फास्टिंग प्रेयर करनी पड़ी। उनको वही कह रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ बहाना, अंधविश्वास की रीतियों वो आपको फंसाते जाएंगे, फंसाते जाएंगे। वो मालूम है, वो आपकी कमी को, अपनी कमी को कभी उजागर नहीं होने देंगे। आप में कमी निकालते रहेंगे, आप में कहीं प्रॉब्लम, आप में कहीं प्रॉब्लम। और वाकई में देखा जाए तो प्रॉब्लम तो दोनों तरफ है। पहली प्रॉब्लम आप में है ये कि आप सोचते हैं कि प्रार्थना से काम हो जाएगा, ये आपकी प्रॉब्लम। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी से नहीं कहा कि आओ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दूंगा, ये काम हो जाएगा। उसने कहा विश्वास कर तो तुम उद्धार पाएगा। तो सारा काम तो विश्वास पे, किसके? उद्धार पाने वाले को विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। तो आप, पहली प्रॉब्लम तो आप में है कि आप प्रार्थना से उसके पास गए इसलिए कि आप प्रार्थना कराएं, और उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो आपको इसी विधि में फंसाया रहेगा क्योंकि वो आपको कन्वर्ट करना मांगता अपने मत में। दोनों व्यक्तियों का उद्देश्य बहुत मायने रखता है। यस, जाने वाला किस उद्देश्य से आपका पर्पस आपको गलत जगह लेके जाता है, और गलत जगह जाने से आपका पर्पस सॉल्व नहीं होता, लेकिन जहां गए उनका पर्पस सॉल्व हो जाता है। हालेलुया। जैसे भी अभी मेरी मन बुला रही थी, आपका नाम लेके
बॉबी भी आए यहाँ पर वचन बोले जा रहा है। वो टू यू नहीं गए। Scribes and Pharisees, scribes and Pharisees, pretenders, pretenders, hypocrites, hypocrites, for you travel over sea and land for you travel over sea and land to make a single proselyte, to make a single proselyte। एक व्यक्ति के लिए ये लोग बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। and when हमने दौड़ भाग अपनी रोक दी, परमिशन मुझसे के बाद बहुत दौड़ लिया, तेरी दौड़ भाग से कुछ नहीं होगा। लोगों को दौड़ना चाहिए, जिसे उद्धार चाहिए उसे दौड़ना चाहिए। ना प्रभु यीशु मसीह दौड़ता है, ना पिता दौड़ता है, ना पवित्र आत्मा दौड़ता है। तो क्यों दौड़ना? फिजिकल वर्क हो गया। अगर हम दौड़ रहे हैं कहने बैठ, जिसकी जिंदगी में काम होगा और जिसको आवश्यकता होगी वो खुद आएगा। हम खोज लेते हैं कि किस जगह पे हमारी समस्या का हल है, हम वहां पहुंच जाते हैं, है ना। तो हमको उसने कहा कि तुम्हारे कदम रुकेंगे तब लोगों के जीवन में काम शुरू होगा। स्टॉप योरसेल्फ। और बहुत मुश्किल होता है अपने आप को रोकना। आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं, आपकी कल्पनाएं आपको बैठने नहीं देंगी, है ना। इन तीन चीजों पे काबू कैसे पाएंगे? आज्ञा मान के, आज्ञा मान लीजिए। हम क्यों दौड़े? प्यासा कुएं के पास जाता कि कुआं प्यासे के पास जाता? ये तो ये जो शास्त्री फरीसी, ये तो प्यासे के पास भाग रहा है। अब प्यासा कह रहा था ये आया, आया जी। and when he यानी प्रोसेलाइट becomes one, a proselyte, you make him doubly as much a child of hell, Gehenna, as you are. तो यीशु मसीह उनको बता रहा था कि तुम नरक के वासी हो और तुम अपने मत में जब किसी को ले आते हो तो उसे दूना नारकीय बनाते हो। ये अच्छी बातें नहीं बोल रहा था, लेकिन ये समझने वाली बात जरूर है। इन बातों पे कोई बात नहीं करता क्योंकि किसी की समझ ही में नहीं आई ये क्या है। मेरे साथ एक बात निकालिए, दूसरा पत्रस 2 अध्याय, दूसरा पत्रस 2 अध्याय और 17 पद से पढ़िए। 17 पद से। ये लोग कौन? शास्त्री फरीसी, रिलीजियस लीडर्स। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। उनके लिए अनंत अंधकार। अरे बाप रे बाप, क्या है इनके लिए? अनंत अंधकार ठहराया गया। अब जो इनके फेवर में चले जाते हैं, इनकी शिक्षाओं में चले जाते हैं, इनके फॉलोअर बन जाते हैं, उनके लिए यीशु मसीह ने कहा था कि अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, दोनों कहां जाएंगे? अनंत अंधकार में, वहां से निकल नहीं सकते जी। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को किन लोगों को पकड़ते? देखिए, कैटेगरी ऑफ पीपल, किन लोगों को पकड़ते? उन लोगों को जो शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं। नहीं, उन लोगों को जो शारीरिक अभिलाषाओं, उन लोगों को जो इनके पास जाते हैं, उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में काहे में फंसाते हैं? अरे आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको ठुंगाई मिल जाएगी, आपको घर मिल जाएगा, आपको ये हो जाएगा, बेटे की शादी हो जाएगी, बेटी की शादी हो जाएगी, सब कुछ फिजिकल। आपको फिजिकल बातों में उलझा लेंगे, आपकी फिजिकल अभी फिजिकल तो सब में है और सब लोग इसी के लिए प्रार्थना कराते हैं। यही प्रार्थना का विषय है आपका, और आपके प्रार्थना का विषय आपके फंसाने का विषय है। कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति, याकूब कहने लगा, हर व्यक्ति अपनी अभिलाषा के द्वारा खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी अभिलाषा के द्वारा, किसी में दोष नहीं लगा सकते। जब आप गलत व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे तो आपको फंसाएगा,
और घर आए तो नमस्कार। फंसते क्यों? आपकी अभिलाषा है, पकड़ते जाइएगा पॉइंट जी। ये लोग उन्हें शारीरिक अभिलाषाओं में फंसाकर जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं, अभी निकले नहीं है। यानी एक दो बार किसी कलीसिया में चले गए, नए लोग देख लेते, अच्छा ये जा रहा है और ये शारीरिक अभिलाषाओं में फंस जाएगा। कच्चे लोगों, इसको वल्नरेबल बोलते हैं। इसी तरीके के लोगों को कहते हैं स्पिरिचुअली वल्नरेबल, आत्मिक तौर पर शिकार करने लायक। इन्हें पकड़ लो। अरे वहां कहाँ दूर जाते, इधर आइए, दूरी का दिखा देंगे। अरे इतना पैसा खर्च होता है, इतना टाइम लगता है यहाँ। हालेलुया। अब आपने कैलकुलेट किया, हाँ उधर जाते हैं इतना टाइम लग जाता है, इतना पैसा लग जाता है, पास प्रार्थना तो करनी है, निकल जाओ। हालेलुया। समझ में आ जाएगा तो छुटकारा मिलेगा, नहीं आएगा तो प्रभु मालिक। काश बुद्धि खुले 21वीं सदी में जी। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। ले, खुद तो सड़ाहट के दास हैं और आपको प्रतिज्ञा कर रहे, प्रॉमिस कर रहे हैं, अरे आपको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया जी। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वो उसका दास बन जाता है, वो उसका दास बन जाता है, गुलाम बन जाता है। ये किसके गुलाम? रिलीजियस लीडर्स की बात की जा रही है। यीशु मसीह बहुत हार्ड टॉपिक्स बोलता था। वे अपनी अभिलाषाओं के गुलाम हैं। नहीं, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर फिर उन्हीं में अशुद्धताओं में फंसकर हार गए। तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। पहले तो कम थे, अब वो डबल नारकीय हो गए। पता चला कैसे डबल नारकीय बनाते हैं? दूना नारकीय कैसे बनाया जाता पता चला? सब कुछ इसके अंदर है, ये हमारी बाउंड्री है, इससे बाहर नहीं जाना है। और यहीं से पवित्र आत्मा आपको सारी दुनिया में जो चल रहा सब दिखा देना। देखने वाली आंखें चाहिए और सुनने वाले कान चाहिए और समझने वाला दिल चाहिए। हालेलुया। अब आपको उद्धार कैसे मिलेगा? रास्ता तो बड़ा खतरनाक है। यीशु मसीह ने तो शुरू में कहा था कि मैं तुम्हें भेड़ियों के भेष में भेड़ों के भेष में भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं, उनके फलों से तुम पहचानोगे। और उसके बाद उसने सारी सच्चाई बता दी। आज तक लोग भली नहीं पकड़ पाए कि गलत आदमी कौन है, सही आदमी कौन है, सच्चा सेवक कौन है और फर्जी वाले कौन है, आज तक नहीं पकड़ पाए। और 21वीं सदी के लोग ये धोखा खा रहे हैं। तो पहले वाले लोग तो ज्यादा समझदार थे, वो बहुत तेज पकड़ लेते थे। आजकल के लोग बिजी, मालूम आजकल के लोगों की प्रॉब्लम बता दें आपको। आज का व्यक्ति पैसा खर्च करने को तैयार है, कोई बंदा मिल जाए प्रार्थना करे मेरा काम हो जाए, बल्कि घर से हिलना और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना, उसमें पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं है, पैसा देने को तैयार है। तो आपको कौन लोग मिलेंगे? पैसा देने को आप तैयार हैं कि आपका काम बन जाए, कोई भी मेरे लिए प्रार्थना कर दे, कुछ भी कर दे, किसी भी तरीके से मेरा ये काम बन जाए, ऐसा व्यक्ति मुझे मिल जाए, मैं उसे पैसा देने को तैयार। तो आपको कौन लोग मिलेंगे? पैसा लेने वाले मिलेंगे, कहेंगे ला दे, और नहीं दोगे तो डरा डरा के निकाल लेंगे, तेरा नुकसान हो जाएगा, दे दे। और आप लोग इतने कमजोर हैं कि आप डर के मारे सबको दे देंगे। मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, आप गलत व्यक्ति को सब कुछ दे रहे हैं और सच्चे परमेश्वर को जान लो यार। अपना समय दो, अपनी उपस्थिति दो। परमेश्वर को तुम्हारे पैसे की नहीं, तुम्हारी जिंदगी की चिंता है।
और तुम उसके आगे पैसा रखते हो। परमेश्वर ने छुटकारा तुम्हारे पैसों से नहीं दिया, अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा दिया है। और हम उस बलिदान को एक्सेप्ट नहीं करना मांगते, हम दूरी बना के रखते, काम बन जाए पैसा ले लो। ये वो पीढ़ी है, हालेलुया, ये वो पीढ़ी है जो पैसे से उद्धार खरीदने के चक्कर में है और पैसा देकर प्रार्थना करा के हल कराना मांगती है। और इसलिए जैसी प्रजा वैसे ही उन पर लोग ठहरा दिया। भविष्यवाणी में लिखा मैं शिकारियों को भेजूंगा, वो शिकार करेंगे। और शिकारी से बचना चाहते हो तो मैं चरवाहे भी भेज दूंगा, तुम चरवाहों के पास जाओगे, वो तुम्हें चराएंगे। ये स्पिरिचुअली लिखा प्रोफेटिक लैंग्वेज में, यानी जो फॉल्स प्रॉफिट्स एंड टीचर्स हैं ये भी काम करेंगे, शिकारी हैं, और जो सच्चे सेवक हैं ये भी काम करेंगे, चरवाहे। अब आप जिस तरीके के होंगे, आप शिकारी के हाथ में जाना चाहते हैं, शिकारी के हाथ में जाओ, चॉइस आपकी। और आप अगर सच्चे प्रभु के पीछे चलना चाहते हो तब चरवाहे हैं आपकी। इट इज अप टू यू। थैंक यू जीसस। अब जल्दी से मेरे साथ बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ोगे। These are springs without water. These are springs without water And mists driven along before a tempest. Before a tempest. For whom is reserved forever. For whom is reserved forever. The gloom of darkness. The gloom of darkness. For uttering loud boasts of folly. For uttering loud boasts of folly. They beguile and lure. They beguile and lure. With lustful desires of the flesh. With lustful desires of the flesh. Those who are barely escaping. Who are barely escaping from them. Who are wrongdoers. Who are wrongdoers. They promise them liberty. They promise them liberty. When they themselves are. When they themselves are. The slaves of depravity. The slaves of depravity and defilement. For by whatever anyone is made inferior. Anyone is made inferior. Or worse. Or worse. Or is overcome. Or if overcome. To that person or thing. To that person or thing. He is enslaved. He is enslaved. For if after they have escaped the pollutions of the world. The pollutions of the world. Through the full personal knowledge. Through the full personal knowledge of our Lord and Savior. Of our Lord and Savior Jesus Christ. They again become entangled in them and are overcome. Their last condition is worse for Their last condition is worse for them than the first. पहले से ज्यादा बुरी दशा हो जाती। पहले कम बुरी थी, अब बहुत बुरी हो गई। क्योंकि इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति उद्धार पाने के बाद भी ट्रैप हो सकता है। अब आप कहाँ खड़े हैं मुझे नहीं मालूम, पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर उद्धार के किस स्टेज पे खड़े, लेकिन कभी घमंड मत कीजिएगा कि मैं मजबूत हो गया हूँ, क्योंकि आप किसी भी लेवल पे खींच लिए जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा था कि ये जो झूठे भविष्यवक्ता हैं ये हो सके तो चुने हुओं को भी अपने पीछे फॉलो करवा लेंगे, और आप आराम से, हम लोग तो कुछ भी नहीं होंगे आगे। चुने हुओं का मतलब बहुत बड़ी बात है। अब क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन है वो ये कि यीशु मसीह हमको क्या बनाना चाहता है। हमें यीशु मसीह भक्त बनाना मांगता है, या हमें यीशु मसीह कुछ बनाना मांगता है, सेवक बनाना मांगता है, या हमें यीशु मसीह क्यों उसने उद्धार का काम किया, हमें क्या बनाना मांगता है? परमेश्वर की संतान बनाना मांगता है। लेकिन संतान का मतलब यह है प्रूफ होना चाहिए, साबित होना चाहिए कि हम परमेश्वर की संतान हैं थ्रू जीसस क्राइस्ट। ये बात प्रूफ होनी चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि विदाउट एविडेंस मान्यता नहीं है।
अब हम आपको बताते हैं, मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8। यीशु मसीह ने क्या किया और क्यों किया। वो कोई रिलीजन लेके नहीं आया, किसी का रिलीजन बदलने नहीं आया, वो कुछ नहीं करने आया। जो करने आया था वो हमें मालूम होना चाहिए वो क्या करने आया था। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। ये बात यीशु मसीह किससे कह रहा है? ये हमसे नहीं बोल रहा। पहली बात तो ये, आप जब पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये उनसे कह रहा है जो यीशु मसीह के जी उठने के आई विटनेसेस, चश्मदीद गवाहों से बोल रहा है। चश्मदीद गवाह। अगर आप लॉ को समझते हैं, लॉ सिस्टम को समझते हैं, आई विटनेस इज द लिविंग एविडेंस। जीवित एविडेंस है ना, लिविंग एविडेंस। ये बात उनसे बोली जा रही है, लिविंग एविडेंस के जब पवित्र आत्मा, तो इससे पहले चेलों को पवित्र आत्मा नहीं मिला था। जी, यीशु मसीह ने उन्हें पवित्र आत्मा दे दिया। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पवित्र आत्मा उनको मिल गया था। जानना चाहते हैं, प्रूफ देखना मांगते हैं, लूका रचित सुसमाचार यहाँ पे कुछ लगा लीजिए, लौट नहीं है यहाँ। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 24 अध्याय के 26 पद से पढ़िए। क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। और उसके बाद इसका 45 पद पढ़िए। तब उसने यानी यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम सब जातियों में, सब देशों में, सब जगह पूरी पृथ्वी पर पापों की क्षमा का प्रचार, मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। ये और उनकी समझ खोल दी। ये समझ खोल दी का मतलब पवित्र आत्मा दे दिया। और कंफर्म करना मांगते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय का 22 पद पढ़ दिया। ये कहकर उसने यीशु मसीह ने उन पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। बिना पवित्र आत्मा के वचन बूझ नहीं सकते, कॉमन सेंस। तो ये अपने उन चेलों से जो आई विटनेस थे, यीशु मसीह ये नहीं कह रहा पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा तो उनको मिल चुका था, पवित्र आत्मा उनके अंदर था, लेकिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं था। यीशु मसीह यहाँ पर उनसे कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। ये पर्सन है, होली स्पिरिट पर्सन। क्योंकि लूका के लास्ट में आप देखेंगे तो जहाँ पे भी 45 पढ़ा था, 46-47 में आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह उनको वहाँ पर बोल रहा है कि देखो मैं पिता ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है उसको मैं तुम पर उतारूंगा
और जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना पाना तो चले मत जाना सेवकाई करना। हालेलुया। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि बिना उसके आए तुम जाना मत, अकेला नहीं मिल रहा। ये जो रिलीजियस लीडर्स हैं ये अपनी ओन कैपेसिटी में काम करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कभी अपनी कैपेसिटी में कुछ नहीं किया और ना ही उसने अपने चेलों को ऐसा करने की अनुमति दी। उसने कहा था जब तक वो तुम पर ना आए जाना मत। वो कौन? ये पवित्र आत्मा यहाँ पर पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन मीन्स स्पिरिचुअल जीसस क्राइस्ट। अब वापस वहीं पे आ जाए। थैंक यू जीसस। अगर आपको भाषा पढ़नी आती है आप बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के बिना पूछ जीसस। और आपको बाइबल पढ़नी आती है आप पढ़ के प्रचार कर सकते हैं, लेकिन बिना पवित्र आत्मा वो पर्सन स्पिरिचुअल पर्सन उसके बिना आपका प्रचार कभी भी काम नहीं करेगा। हालेलुया। पावर तो वही है। अब फिर से इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ो। Acts 1:8 But you shall receive power. But you shall receive power, ability, efficiency and might। ये तीन शब्दों का अर्थ बता दीजिए। पावर का मतलब एबिलिटी योग्यता, और एफिशिएंसी का मतलब आपकी काबिलियत, और तीसरा है माइट मतलब आपकी शक्ति। ये तीन चीजें ये पावर में आती है। When you shall का मतलब कंडीशनल। When you shall receive power, ability, efficiency, when you receive ability, when you receive efficiency, and when you receive might from above। When the Holy Spirit has come upon you। कब? When the Holy Spirit, when the Holy Spirit come upon you। ये पवित्र आत्मा उतरेगा तुम पर इसी के साथ जी। And you shall be my witnesses। Then you shall be my witnesses। In Jerusalem। हम उसके क्या बन जाएंगे? नहीं, ये गवाह का मतलब क्या होता है? ये शब्दों वाली गवाही नहीं जो आप देते हैं, ये वो आपके अंदर से गवाही देगा कि he is my chosen one। ये है सच्चा। तभी तो यीशु मसीह का तो उनके फलों से तुम पहचानोगे। मसीह के सच्चे सेवक को या सच्चे चेले को कैसे पहचानोगे? आप यही पावर ही बताएगी कि ये है। उठो तो बोलेगा। वो आपको अपने मत में लाने के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि आपको मत में से निकालने का काम करेगा। हालेलुया। आपको इस लायक करेगा कि आप मत में से निकल आओ जी। In Jerusalem। Then you will be my witnesses। In Jerusalem। हाँ, विटनेस का मतलब क्या होता है? ये है लिविंग एविडेंस। तुम लोग जाना मत, तुम मेरे जी उठने के चश्मदीद गवाह हो, और इस बात की गवाही तुम मुंह से मत देना। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और जब तुम खड़े होके बोलोगे तो तुम नहीं बोलोगे, मेरा आत्मा तुम में से होकर बोलेगा। पतरस ने पवित्र आत्मा उतरने के बाद जब बोला 3000 लोग मसीह में। कितनी मेहनत की, कितना दौड़ा भागी की, किस किस के घर गया? जिनको आना था वो वहीं पे थे। जो अवेलेबल है उन्हीं में से एक्सेप्ट करेगा। अब जितना भी भाग के आपके घर आएंगे आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरी इच्छा है। हम भाग के जा रहे हैं वो मेरी इच्छा है, और आप आ रहे हैं ये आपकी इच्छा है।
और जब आप उसके वचन पे विश्वास करेंगे और उसके इकलौते पुत्र पे विश्वास करेंगे, उसके उस बलिदान पे विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर आपको ग्रहण कर लेगा। यही हालेलुया। विटनेस का मतलब बहुत बड़ी चीज है, और ये विटनेस कौन देगा? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट इज द विटनेस ऑफ क्राइस्ट। मेरे साथ एक पद निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 26 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय। जब वह सहायक आएगा, परंतु जब वो सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा पिता की ओर से निकलता है, जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। कौन देगा गवाही? आप यीशु मसीह की गवाही नहीं दे पाओगे, परंतु जब वो आएगा पवित्र आत्मा, वो तुम्हारे जीवन में आ जाएगा और वो मेरी गवाही देगा। ये इज द चोजन वन। इसको मिल गया उद्धार। उद्धार मिल जाने का कारण मालूम क्या, चिन्ह क्या है? होली स्पिरिट, द पावर। और ये पावर जब तुम्हारे जीवन में दिखने लगेगी तो दुनिया को पता चल जाएगा, तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे आसपास वालों को, सबको पता चल जाएगा इसको मिल गया। तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा कोई। वो जो भी कुछ बोलेगा तुम उसको इतना नम्रता से, प्यार से जवाब दोगे तो वो कहेगा नहीं आप बोल सकते हैं। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को साबित करने की कोशिश नहीं है, कोशिश ये है, उसकी कोशिश ये है कि वो हमें साबित करना मांगता है। हालेलुया। और दुनिया में क्या कर रहे हैं लोग? उसे साबित करने में लगे, सच्चा प्रभु, सच्चा प्रभु, सच्चा प्रभु। वो तो है ही है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, तुम्हारे जीवन में फल नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। कोई कहेगा कि अरे ये सब लोग गलत काम करते हैं, हमने देखा कितने। अरे दुनिया में सब गलत है। जिसको तुम सोच रहे हो कि वो मसीही है, वो मसीही नहीं है। और जो मसीही है वो देख नहीं पाओगे। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय का 5 पद। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास से हो कि नहीं, कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, ये क्या है? कि यीशु मसीह। और दुनिया में लोग क्या कह रहे हैं? हम मसीह में हैं, हम मसीह में हैं। नहीं तो तुम अपने आप को पहले जांच लो, तुम में वो है कि नहीं है। खाली डब्बा घूम रहे हो। हम मसीह में हैं। कौन से मसीह में? एक्चुअली अभी जो आपने पढ़ रहा है यही तो एरर है। वो हमने कौन से मसीह में हो? इस वाली में जाना। क्या मसीह पाप का सेवक है? जमाने भर के पाप तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा व्यवहार पाप से भरा हुआ, तुम्हारी जिंदगी पाप से भरी, तुम्हारा परिवार डिसऑर्डर में, और कहते हैं हम मसीह में हैं। कौन से? जी नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। जांच में निकम्मे निकले हो। अब बताइए उस दिन क्या होगा जब वो आएगा? आप तो धोखे में, मैं मसीह में हूं। ये तो कटु सत्य है कि बहुतेरे निकम्मे आप लोग कुछ उसकी जांच में तुम सब निकम्मे हो गए तो नुकसान। इसीलिए तो उसने कलीसिया की स्थापना की थी, जाके सत्य बताओ भैया, और जब तक मैं ना हूं तब तक बताते रहना, ताकि ये शुद्ध बने रहे। तो मैं आऊं उन्हें खट से रिसीव कर लूं, प्रिपेयर्ड लोगों को। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Examine and test. एग्जामिन And test. यही दो चीजों से तो लोग डरते हैं खास करके अपनी ना। वो अपना एग्जामिनेशन कराना वाले थे, डॉक्टर ने अगर टेस्ट लिया, भैया टेस्ट लिख दिया, अरे तो जानकारी निकली जा रही है। टेस्ट कराना क्या गलत बात है? एग्जामिन कराना गलत बात है? अरे एग्जामिन कराना बहुत जरूरी है। तुम्हारे अंदर शक का कीड़ा घूमता रहेगा, मुझे कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं मुझे वो तो नहीं होगा। सारे शक का समाधान है एग्जामिन। हम लोग अस्यूम करते हैं,
हमको ये हो रहा है, हमको ये हो रहा है, और सेल्फ डायग्नोज करते हैं कि हमको ये बीमारी हो रही है, ये बीमारी हो रही है लक्षणों से। एग्जामिन, आंसर इज एग्जामिन। अपने आप को एग्जामिन करो, आत्मिक तौर पर भी अपने आप को झांचो अंदर। जी, Examine and test. एंड टेस्ट, अपने आप को परखो। एग्जामिन अलग है एंड टेस्ट अलग है। यानी एग्जामिन किया कि नहीं अभी ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट टेस्ट करा के पहले परखो Examine कि आ तो नहीं जाएगी। Examine observation और testing. एग्जामिन ऑब्जर्वेशन है और टेस्ट कंफर्म रिपोर्ट Confirmation है। कंफर्मेशन। आप जाओगे, जब आप टेस्ट में जाओगे तभी तो पता चलेगा। आप जब परिस्थितियों में जाते हैं, ये टेस्ट है। जब परिस्थिति में जाते भाई क्यों, तुम तो कह रहे थे मैं मसीह में हूँ, तो रो क्यों रहे हो? जो सही विश्वास नहीं करेगा परिस्थिति में पता चल जाएगा। टेस्टिंग में, टेस्टिंग में फिर जब गाड़ी बनाती कोई कंपनी तो गाड़ी को टेस्टिंग के लिए कहाँ भेजती है? अच्छे बढ़िया हाईवे पे भेजती है, ऐसी जगह भेजती है जहां गाड़ी चल ही नहीं सकती, ऊबड़ खाबड़ खाई वाली जगह एकदम। देखिए वहां पर जाती गाड़ी, खूब कूड़ा हो जाए बॉडी, इंजन टेस्ट होना चाहिए। और जब इंजन टेस्ट होके आता है, वो टेस्टिंग वाली बॉडी होती है, उसको हटा देते हैं, उसी टेस्टेड इंजन को नई गाड़ी में लगाते हैं, वो गाड़ी आती मार्केट। टेस्टिंग बहुत जरूरी है। आपकी टेस्टिंग में आप पास हो रहे हैं कि फिर विश्वास, विश्वास परखा आनंद समझो। और वही तो रोने का विषय है, देखिए क्या हो रहा है, हम तो यीशु मसीह पर विश्वास करते, मेरे साथ क्यों? तो किसके साथ होगा? किसके साथ होगा? कच्चे तो उसके पालेंगे, उनको तो निचोड़ के गला दबा के रखे रहेगा, वो तो चित बोल ही नहीं सकते। टेस्ट तो वही होगा जो वहां से निकलेगा। जब आप शैतान के राज से निकलेंगे तभी तो टेस्टिंग शुरू होती है, और वही समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यार इंजन ही जाएगा ना, वजन तैयार वाला नहीं जाएगा। एग्जामिन एंड टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को। And evaluate. एंड नहीं, एक और चीज है, एंड Evaluate. इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब अपना मूल्यांकन करो खुद, वो नहीं कर रहा मूल्यांकन किसी का, आप अपना खुद करो। आज आप कहाँ खड़े हो, कितने विश्वास में हो, किसी से पूछ नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं आप अपना मूल्यांकन करके देखिए आप कहाँ खड़े हैं, कितने साल हो गए और आज आप कहाँ हैं? आपकी जिंदगी में वो बदलाव क्यों नहीं? धोखा मत खाना, वहां पे टेस्टेड लोग ही ग्रहण किए जाएंगे, प्रूफ लोग ग्रहण किए जाएंगे। फलों के बिना ना, पवित्र आत्मा का फल जीवन में होना चाहिए। क्या है फल? अरे बहुत मुश्किल फल है। सबसे पहला है निस्वार्थ प्रेम। अरे बाप रे बाप, वो हमसे हो ही नहीं सकता। फिर दूसरा है प्रेम है, आनंद है, धीरज है, विश्वास, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। न नम्रता है हमारे अंदर, न संयम है। संयम का मतलब सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर काबू है। गुस्सा आया फट गए, कहाँ है आत्मसंयम? फलों के बिना झांचो, कहाँ हो? मूल्यांकन करें। इवैल्यूएट योरसेल्फ, Your own self. योर ओन सेल्फ, To see whether. टू सी, ये देखने के लिए अपना मूल्यांकन करो कि Whether you are holding to your faith. whether you are holding to your faith And showing the proper fruits of it. and, अरे बाप रे आगे लिखा हुआ है ना, and showing the proper fruits Of it. of it। तुम्हारे अंदर वो प्रॉपर फ्रूट नहीं है, you are false, you are a liar, you are false witness। तुम झूठे गवाह हो। कौन देगा गवाही? पवित्र आत्मा कहेगा ये नहीं चलता। हालेलुया। क्या लिखा बेटा? प्रॉपर फ्रूट, Proper fruits of it. प्रॉपर फ्रूट्स ऑफ इट। Test and prove yourself. टेस्ट एंड प्रूव योरसेल्फ, Not Christ. नॉट क्राइस्ट। मसीह को साबित मत करो,
अपने आप को साबित करो कि तुम विश्वास में हो के नहीं। कहानी पलट दी, वो गुण आ गए तो अपने आप मसीह साबित हो जाएगा, गुण नहीं है। कहानी पलट दी। हालेलुया। पवित्र आत्मा आके कहानी पलट देगा। झूठी कहानी, झूठा चैप्टर, झूठी जिंदगी सब दिखा देगा। और आज दिखा रहा है। देखने वाली आंखें हो, देख लो चारों तरफ, झूठ और सच सामने है। लेकिन तुम अगर झूठे होगे तो तुम्हें झूठा झूठा नहीं दिखेगा, तुम्हें सच्चा झूठा दिखेगा। और तुम सच्चे होगे तो तुम्हें सच्चा सच्चा दिखेगा, झूठा झूठा दिखेगा। क्योंकि हमारा जो कंसर्न होता है वो हमारा जैसे हम होते हैं ना वैसे ही लोगों को हम समर्थन करते हैं। ये वाला कंसर्न है। हालेलुया। कंप्लीट। Do you not yourselves realize? Do you not yourselves realize and know thoroughly by an ever increasing experience that Jesus Christ is in you? That Jesus Christ is in you. Unless you are counterfeits, disapproved on trial and rejected. ये कौन सी वर्ड है? ये 5 है। इंग्लिश में बहुत क्लियर है। वाह, निकम्मे का ये तो हमारी भी आंखें खोल दी। इसमें तो एक शब्द निकम्मा। जितनी बातों को 10 जगह से घटोना, ये क्यों अकेले में सब दे दिया, मिला के पूरा बारूद फोड़ दिया। इस वर्ष को इंग्लिश में खुद देखिए, इसका ट्रांसलेशन निकाल के देखिए और अपने आप को इवैल्यूएट करना शुरू कीजिए। थैंक यू जीसस। आप लोग सोचते हैं ना कि हम सुन रहे हैं, हमें नहीं मिलेगा उद्धार। खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। सुनने से मिलती जानकारी। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट बता रहा, आप सुन रहे हैं, हाँ ये मत खाइएगा, ये मत खाइएगा, ये मत, अब ये चीज खाइएगा, ये चीज खाइएगा, ये चीज खाइएगा, उसके साथ ये दवाई खाइएगा, ऐसे ऐसे खाइएगा, इतना आराम कीजिएगा, गर्म पानी पीजिएगा, सारी चीजें आप सुन के आ गए। थोड़ी देर बाद क्या होता है? और डॉक्टर की राइटिंग पढ़ नहीं सकते, लिखा तो होता है लेकिन फिर अपने तुक्के से करते अपना इलाज। ये भी मना किया था, ये भी, अरे थोड़ा बहुत खाना चाहिए। हालेलुया। लेकिन एक बात बताइए, डॉक्टर आपको लिख के सब कुछ बताता समझाता है, उसके साथ मेडिसिन देता है ना, तो आपको करना क्या पड़ता है? सुन तो आए, ठीक हो जाए, हाँ? खाना भी पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे स्पिरिचुअली तो कुछ नहीं, सुन लिया, सुन रहे भैया, और हमें मालूम है कि सुनते सुनते नरक चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा इसको। मन की तो करनी है ना, पीने वालों को उसमें भी पिए, ला दे पैसे। थैंक यू जीसस। लास्ट में एक वर्स निकालिए जो आपको मिलेगी, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय का 2 पद, हिंदी और इंग्लिश। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय का 2 पद। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता, उसी के द्वारा, पहले पद से पढ़ दीजिए, पहला और दूसरा। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, और जिसमें तुम स्थिर भी हो, और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। किसके द्वारा? उसी सुसमाचार के द्वारा। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था, स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना। इसका मतलब सुसमाचार सुनने और विश्वास करने के बाद भी आपको उद्धार व्यर्थ हो जाए। आपका विश्वास व्यर्थ हो गया, उद्धार गया। बड़े पेच है, शुरू में आपको नहीं पता था, क्योंकि आप लोग ऐसी दशा में फंसे थे कि हमको इस लेवल पर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी आप लोगों को, कि सुनने में तत्पर हो जाएं, बोलने में धीरे हो जाएं, और ध्यान लगाना शुरू कर दें, और अपने मतलब की बात को समझना शुरू कर दें और फॉलो करना शुरू कर दें।
ये स्टेज पे लाने के लिए। और इसमें टाइम जरूर लगा है, लेकिन अभी भी हम लोग समय सही है, निकलने का समय है। जो निकलना चाहते हैं अभी निकल जाए। थैंक यू जीसस। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, फर्स्ट And now let me remind you, एंड नाउ लेट मी रिमाइंड यू, since it seems to have escaped you, since it seems to have escaped you, have escaped you, brethren, of the gospel, the glad tidings of salvation, the glad tidings of salvation, which I proclaimed to you, which I proclaimed to you, which you welcomed and accepted, which you welcomed and accepted, and upon which your faith rests. your faith rests. हमारा विश्वास काहे पे टिकता है? हमारे विश्वास का आधार क्या है? गॉस्पेल का मतलब क्या मालूम है? जीसस क्राइस्ट डाइड फॉर आवर सिंस एंड बरीड एंड रोज अगेन। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये हमारा गॉस्पेल है, इसको हमें याद रखना हमेशा। जी। And by which you are saved, And by which you are saved, if you hold fast if you hold fast and keep firmly and keep firmly what I preached to you, what I preached to you, unless you believed at first, unless you believe at first without effect, without effect, and all for nothing. and all for nothing। नहीं तो तुम्हारा विश्वास बिना प्रभाव रहित हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। अरे क्यों ऐसा कहा है? इसको इसके लिए एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री, क्योंकि ये पॉइंट है तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। और उसका 7 अध्याय 15 पद पढ़िए, 15 और 16 पद। और जब मलकी सिदक के समान, हाँ नहीं ये नहीं, हमारा नहीं दावा, एक मिनट, ये 9 अध्याय का 15 पद, 9 अध्याय का 15। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ कौन? यीशु मसीह जी। ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें, ताकि हम और आप जिन्हें उसने बुलाया है विश्वास के द्वारा, हम लोग अनंत मीरास को प्राप्त करें उसकी मृत्यु के द्वारा। जी। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी आवश्य है। क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, और हमारे साथ प्रॉमिस है कि वो हमें नई जिंदगी देना मांगता है। उसके लिए हमको पापों के लिए मरना पड़ेगा, हमारी भी मृत्यु उसके साथ होनी चाहिए। वो हमारे पापों के लिए मरा और हम पापों में जीवित हैं, कैसे वाचा काम करेगी? उसकी मृत्यु का समझना जरूरी, इसीलिए मैंने डेथ ऑफ जीसस पूरे हफ्ते दिया। कंक्लूजन मिला ना, क्यों इंपॉर्टेंट है डेथ ऑफ जीसस? उसी से तुम्हारा छुटकारा होगा। जब तक तुम अपने पापों के लिए मरोगे नहीं और मसीह की इच्छा में खड़े नहीं होगे, तुम्हें नई जिंदगी नहीं मिलेगी, पवित्र आत्मा नहीं। और जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा फल नहीं प्रकट होगे तुम एक्सेप्ट नहीं होगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके सच्चे और पवित्र वचनों, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करते हैं और हमारी आत्मा को जीवन देते हैं, हमें समझ देते हैं, ताकि हम
परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जैसा उसने हमसे हमारे लिए प्लान किया है, उस प्लान में बने रहे और उस प्लान के अनुसार चले। हमारा जीवन उसकी महिमा में प्रकट हो और उसकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को आपके तरफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।